देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त कानून। पेपर लीक करने पर 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। तो यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि यह फैसला तब आया है जब ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं, बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्त कानून लागू कर दिया है। तो एंटी पेपर लीक कानून जिसकी अधिसूचना जारी की गई, इसका मकसद क्या है और क्या है इस कानून में? सीधा बिग वॉल का रुख करता है एंटी पेपर लीक कानून। इसका मकसद क्या है? भर्ती परीक्षा में नकल को रोकना इसका मकसद है। अचानक लागू करने की वजह आप समझिए, नीट पेपर लीक के बाद लगातार जो बवाल है मचा हुआ था, प्रावधान आप समझिए कानून में पहला क्या है? पेपर लीक या फिर आंसर शीट में छेड़खानी पर सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून में दूसरा प्रावधान क्या है? तो अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है दोषी पाए जाने पर। और देखिए, कानून के दायरे में जो परीक्षाएं हैं, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में आएंगी। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये आयोजित जितनी परीक्षाएं हैं वो भी इसके दायरे में आएंगी। और इसके अलावा एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग, आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, ये सभी जो परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में आएंगे। जरूरी बात आप समझिए, पहली बात क्या, इसके तहत अपराध गैर जमानती होगा, जो बहुत ज्यादा इसमें अहम है। बिल्कुल, इस प्रावधान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अपराध को कितनी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, लोकसभा से 6 फरवरी और राज्यसभा से 9 फरवरी को यह बिल पारित हो चुका था, यानी कानून पहले ही अप्रूव हो चुका था पार्लियामेंट की तरफ से। तीसरी बात, राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी थी, यानी एक्ट का फॉर्म ले चुका था। अब इसके नोटिफिकेशन का इंतजार था जो अब हो गया है। तो ये जो कानून आया है इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बातें हमने आपके सामने रखी। और अब हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे परिचय हम करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़ेंगी, हम उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ संगीत रागी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन पहला सवाल पूजा त्रिपाठी से मेरा होगा। पूजा, कानून आया है, सख्त कानून है, हमने प्रावधान दिखाए, पकड़े जाने पर, दोषी पाए जाने पर गैर जमानती मामला बनेगा। कैसे देखते हैं आप इस सरकार के कदम को? मुझे लगता है कानून आया है, अच्छी बात है, पर ये समझना जरूरी है रवि जी कि कानून जो है वो पेपर लीक होने के बाद फंक्शन में आपको पूरी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं बिहार में पेपर लीक हुआ है, झारखंड में पेपर लीक हुआ है, गोधरा में पेपर लीक हुआ है, तो और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा एक नेक्सस है हर राज्य को जोड़ता हुआ, जिसमें पेपर लीक का संगठित माफिया ऑपरेट कर रहा है। उस प्रोसेस को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाया गया है सरकार नहीं बताई। सरकार कह रही है कि बिहार जैसे एक दो के मामले हो गए हैं। ये बिहार जैसे एक दो के मामले नहीं है, ये पूरा का पूरा एक संगठित गैंग है जो पेपर लीक करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, नीट के 24 लाख बच्चे, नेट के 9 लाख बच्चे, और कल यूजीसी सीएसआईआर का परीक्षा का पेपर लीक परीक्षा कैंसिल हुई है, उसमें मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही कहाँ है। आज जब नीट के सारे 24 लाख बच्चे री नीट की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जाम फिर से बनाए, क्योंकि अगर एक पेपर भी लीक होता है यहाँ तो 1-2 पेपर सेंटर से 6 बच्चों के टॉपर आने की खबर आई है, किसी को रात में रटवाया जा रहा था, कहीं का प्रिंसिपल लिप्त था। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, वो खराब हो जाता है। तो की नीट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा है और एनटीए पे सरकार क्या कार्यवाही ले रही है? एनटीए था जो अपनी विश्वसनीयता खो दी है। 3 पेपर 3 दिन में वो हुए हैं, हमारे सामने लीक हुए हैं या संस्था नहीं करवा पा रही है। तो एनटीए पे क्या है? तो ये बिल अच्छी बात है, बिल के प्रावधान कड़े हैं, लेकिन सरकार इस प्रोसेस को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है वो हम सभी बच्चे, इस पर जवाब ले लेते हैं। चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बीजेपी से। चारू प्रज्ञा जी, देखिए जो लोक परीक्षा कानून है वो ला दिया गया, एंटी पेपर लीक कानून, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई बहुत अच्छी बात है कानून लाया गया है, लेकिन क्या इससे पेपर लीक जैसे मामले रुक जाएंगे? इस पर अब भी उनका संशय बरकरार है, आप क्या कहेंगे?
नमस्ते। और बहुत अच्छी बात है कि फाइनली कांग्रेस को परवाह हो रही है कि हमारे देश में छात्रों को किसी बात से समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने एक्शन फरवरी में ही ले लिया था। वो नोटिफाई अब हुआ है, फरवरी में ये एक्ट पास हो गई थी और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है। मैं सबको बता दूं, इसमें बड़ा जेल का टर्म है जो 10 साल तक का भी हो सकता है। इसमें फाइन भी 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो बहुत ही सीरियस एक्ट है, स्ट्रिक्ट एक्ट है और पेपर लीक जैसी चीजों के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारे शिक्षा मंत्री ने भी जिस तरीके से बात करी, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, सब पत्रकारों के सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, वो भी आपको दिखाता है हमारी जो इंटेंशन है टुवर्ड स्टूडेंट्स वो कितनी ऑनेस्ट है, वो कितनी डेडिकेटेड है। कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राहुल गांधी ने भी ली थी और राहुल गांधी से तो जो नेगेटिव सवाल पूछे गए थे उन पत्रकारों को बीजेपी के एजेंट का करार दे दिया गया था। खैर वो छोड़िए, इनकी जब सरकार थी राजस्थान के अंदर तो सचिन पायलट ने खुद धरना दिया था अपने ही नेता गहलोत जी के खिलाफ। तो अपनी ही सरकार में सचिन पायलट ने इस बात का धरना दिया था। ठीक है चारू, लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने में इतना वक्त क्यों लग गया, तब जबकि सरकार को अंदाजा था, एनटीए को अंदाजा था कि ऐसी स्थिति हो सकती थी। आप सख्त कानून ऑलरेडी बना चुके थे, पास करवा चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन तब आया है जब इतना बड़ा स्कैम देश के सामने है, इतने लाखों बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हो चुका है।